हाय वेलकम टू माय कार हेल्पलाइन। देखिए, आज की तारीख में जो कंज्यूमर्स है कार्स के तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दे आर अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ द सोशल प्रेजेंस। एक शोशेबाजी है, एक ड्रामा है, एक फीचर्स है, लाइफस्टाइल है, एक हर्ट बन गया है। सबको एसयूवी चाहिए, सबको ऐसी कार चाहिए जिसकी मैच्योर रोड प्रेजेंस हो। इसी ट्रेंड को देख के, इसी हर्ट को देख के जो नंबर वन वेल्थ डिस्ट्रॉयर है हम मिडिल क्लास इंडियंस की, वो हो गई है कार्स के बारे में। देखिए, कंज्यूमर्स जो आजकल में कार परचेज कर रहे हैं उसमें 80% ऑफ द बायर्स आर बाइंग कार्स ऑन फाइनेंस। अब थोड़ा सा आपको गणित के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जो लोग कंज्यूमर्स कार परचेज कर रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं नई कार्स के बारे में। बॉस, 10 लाख रुपए का लोन 3 साल के लिए अगर लेते हैं, हर महीने की आपकी किस्त बनेगी करीब 30,000 रुपए महीना। 30,000 rupees EMI you are supposed to pay every month to the bank so as to own that car। और नीडलेस टू मेंशन, उसके बाद जो कार की वैल्यू मिलेगी 5 साल बाद वो डेप्रिशिएट होगी, बिकॉज कार इज अ डेप्रिशिएटिंग एसेट। कार की कीमत हो जाएगी आधी, इट वुड बी लेस देन 50%। और सालाना आपको पे करना है इंश्योरेंस के बारे में, रोड टैक्स के बारे में, पार्किंग चार्जेस जो आपने ले रखे हैं वो तो है ही, फ्यूल कॉस्ट के बारे में। और थोड़ी से बड़े कार के ऊपर आगे क्रेटा का टॉप मॉडल ले लूं, सेल्टॉस का टॉप मॉडल ले लूं, हैरियर ले लूं, सफारी ले लूं, उस पर आपने ले लिया 20 लाख का लोन। तो बॉस, 4 साल तक हर महीने आपको 50,000 रुपए EMI बैंक को पे करना है। इफ यू इंटेंड टू प्रीपे द लोन अर्लियर फॉर 3 years, दिस EMI वुड जंप टू 60,000 रुपीज। 60,000 रुपए सोच रहे हैं ना। अभी ये लोग क्या है ना, आजकल डिजिटल ट्रांजैक्शन में आ जाते हैं कि भैया 60,000 जस्ट अ नंबर, बैंक के खाते से गया। लेकिन बॉस, अगर आप असली में नोट निकालने जाएंगे, एक 500 की गड्डी और 500 के 20 नोट, जब जेब से आप एक्चुअल पैसा निकालते हैं ना, तो दर्द एक्चुअली वहां होता है। ये जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होने लगे उसमें पता नहीं लगता, बट 60,000 रुपीज EMI यू आर कंटिन्यूसली पेइंग टू द बैंक सो एज टू ओन दैट कार, जिसकी कीमत निरंतर डेप्रिशिएट हो रही है। और साहब, आज की तारीख में जो कि कार्स हो गई हैं एडवांस्ड, आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं, इन एडवांस कार्स के अंदर रिलायबिलिटी भी बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपको एक रियल लाइफ किस्सा बता रहा हूं। देयर वाज अ कस्टमर हु वाज ओनिंग मारुति सुजुकी डिजायर। 8 साल तक उन्होंने मारुति सुजुकी डिजायर ओन करी, खुश थे, उनके मन में आया आजकल सब लोग एसयूवी ले रहे हैं, मेरी भी इनकम बढ़ गई। ही बॉट अ 32 लाख रुपीज मिड एसयूवी का टॉप मॉडल, जो 5 स्टार सेफ्टी में, रोड प्रेजेंस में बड़ी डायनामिक प्रेजेंस है। लेकिन कार को पहले हफ्ते में ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में एरर, इंफोटेनमेंट में गाना नहीं बज रहा, रैटल्स उनको महसूस हुए। वो कह रहे यार, मेरी 6 लाख रुपए वाली गाड़ी से मैं 32 लाख पे गया और एक हफ्ते के अंदर मुझे इतने सारे इश्यूज आ गए। इन माई 6 लाख कार्स आई वॉज नेवर आस्क्ड सो एज टू विजिट द सर्विस स्टेशन। लोगों के मन में सबको आ गया है कि भैया एडवांस फीचर्स, लाइफस्टाइल, लेकिन बॉस रिलायबिलिटी के बारे में क्या, पीस ऑफ माइंड के बारे में क्या। ये जो बड़ी एसयूवीज होती हैं, समहाउ जो पार्किंग क्लोज स्पेसेस होती है, कंजस्टेड रोड्स होती हैं, जिस हिसाब से बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चल रहा है, हाउ दीज लार्ज साइज एसयूवी मीट इन द नीड्स। ट्रक जैसी लोग एसयूवी ले लेते हैं 50-50 लाख रुपए की, और उसके बाद कहते हैं पार्किंग में दिक्कत है, रोड पे ठीक है, शोशेबाजी है, प्रेजेंस है, बट हाउ अबाउट द नीड। और ये भी जान लीजिए साथ में, जो आजकल कंज्यूमर्स अट्रैक्ट हो रहे हैं कि कार की जो कीमत है वो है 9.99 लाख रुपीज, 14.99 लाख रुपीज। बॉस, दिस इज द एक्स शोरूम प्राइस। एक्स शोरूम प्राइस पे गाड़ियां नहीं बिकती है। यू बाय कार ऑन द ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस पे होता है रोड टैक्स, रजिस्ट्रेशन चार्ज, जो वेरी करता है अलग अलग स्टेट्स में 4% to 20%। इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस में एड ऑन कवर्स होते हैं, जीरो डेप होता है, इंजन प्रोटेक्ट होता है, टायर सिक्योर होता है, कंज्यूमेबल कवर होता है, प्लस कार की एक्सेसरीज, प्लस कार का प्रोटेक्शन प्लान कि भैया एक सफेद हाथी लिया, उसको प्रोटेक्शन प्लान, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, सेरामिक कोटिंग। ये लोगों के मन में अलग अलग चीजें हैं सो एज टू ओन दैट कार। और उसके बाद जो फ्यूल का खर्चा, बिकॉज दीज लार्ज साइज एसयूवी की जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो कंपैरेटिवली कम है। मेरी समझ से परे है किस हिसाब से लोग 15 से 18 लाख रुपए पे कर रहे हैं एक ऐसी एसयूवी के अंदर जिसकी ऑफ रोड के लिए बड़ी अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन लोग उसको सिटी यूसेज में बाय कर रहे हैं सो एज टू हैव अ शोशेबाजी प्रेजेंस, जिसमें पीछे घुसने के लिए भी आपको फ्रंट से घुसना पड़ेगा, दिक्कत होती है। सच बता रहा हूं मैं आपको, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखिए, लेकिन पीपल आर बाइंग। लार्ज साइज एसयूवी है, रोड पे प्रेजेंस है, बॉस कार डेप्रिशिएट होती है, उस पर आप EMI पे कर रहे हैं, एंड इट इज creating to be one of the biggest wealth destroyer until unless आप ऐसे हैं जिसमें आपकी तनख्वाह 5 लाख से ऊपर है आज के ज़माने में, तो आप बोल सकते हैं yes you are above, आप शायद उस एलिट क्लास में आ रहे हैं। लेकिन बॉस, what are your taxes?
You end up paying almost 30% of your net income in the form of taxes. 50 लाख के ऊपर सरचार्ज भी लगता है। तो आपने 30% टैक्सेस पे कर दिए। आउट ऑफ 3.5 लाख रुपीज हाउ मच EMI वुड बी एबल टू पे? अगर आप चले जाते हैं 50,000 से ऊपर, दैट मीन्स यू आर पेइंग अप 15% टू 20% ऑफ योर नेट मंथली इनकम एज अ EMI ओनली। और उसके बाद इंश्योरेंस का खर्चा, उसके बाद फ्यूल का खर्चा, उसके बाद एनुअल रिपेयर का खर्चा। तो आप विश्वास मानिए 30% टैक्स पे करने के बाद यू आर पेइंग अप ऑलमोस्ट 25%, अप टू 25% ओनली फॉर ओनिंग अ कार जिसकी वैल्यू निरंतर डेप्रिशिएट होती जा रही है। उस कार की कीमत 5 साल बाद आपको 50% भी नहीं मिलेगी। तो एक बात है, यू नीड टू गिव अ केयरफुल थॉट। और ये भी जान लीजिए 5 लाख रुपए एग्जाम्पल दिया, कितनों में आप लोग की तनख्वाह 5 लाख रुपए है? मोस्ट ऑफ अस इन द रेंज ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख उसी के आसपास है। तो बता रहा हूँ, तनख्वाह बिजनेस में कमा रहे हैं तो बॉस कार का एक सपना है। यू हैव टू केयरफुली गिव अ थॉट कि मेरे को लेनी है लार्ज साइज SUV जिसकी माइलेज पुअर हो, जिसमें रिलायबिलिटी का इशू हो। जितने ज़्यादा फीचर्स है विश्वास मानिए थोड़ा हेडेक देते हैं। सनरूफ के जो लोग चाह रखने हैं, वो सिर में जो गर्मी पड़ती है इस गर्मी के मौसम में, एक बता रहा हूँ दिल्ली NCR के टेम्परेचर जो एक्चुअल फील ऑन टेम्परेचर थे वो 50 डिग्री के ऊपर थे। वो जो शीशे वाली कार होती है ना, वो टाटों पे अलग लगती है। दिल है, ठीक है, एस्पिरेशन है, पर आपको समझना होगा व्हाई यू वुड लाइक टू बाय अ न्यू कार। अगर एग्जिस्टिंग कार आपके पास है, क्या उसमें कोई मैकेनिकल इशू है? क्या वो कार इतनी आउटडेटेड हो गई है, कार में स्पेस के हिसाब से आपको नहीं मिल पा रही है? अगर कार ठीक चल रही है, रिलायबल है, विश्वास मानिए नई कार में आके आपको परेशानियां ज्यादा मिलेगी। विश्वास मानिए until as you feel that your existing car is unsafe one, then that case you can definitely consider to buy a new car because safety एक बड़ा पैरामीटर है। लेकिन आप जान लीजिए अगर एग्जिस्टिंग कार ठीक चल रही है, 5-6 साल के अंदर आप पुरानी कार को बेचना चाह रहे हैं, यू वांट टू बाय अ न्यू कार, देन दिस इज वन ऑफ द बैड डिसीजंस यू आर गोइंग टू योर फैमिली इन टर्म्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट। जिस हिसाब से आज में खर्चे हो रहे हैं, जिस हिसाब से लोग अपनी EMI पे कर रहे हैं, लोगों ने पर्सनल लोन ले रखा है, होम लोन की EMI ले रखी है, सिप दे रहे हैं, अपनी कार लोन की भी EMI दे रहे हैं। हालांकि सिप इज इन्वेस्टमेंट थिंग, लेकिन ये भी जान लीजिए खर्चा 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 एक मिडिल क्लास के लिए कार के रूप में एक बड़ा खर्चा है। 50,000 रुपए मंथली EMI certainly is a bad thing for anyone even whose salary is 5 lakh rupees। 5 लाख से ऊपर तनख्वाह है तो 50,000 पे करिए बस। 10% आइडियल है, उससे ऊपर जा सकते हैं। मैंने पहले वीडियोस बताया है 10% आइडियल है पीपल, लेकिन जो लोग चाहते हैं वो 30% जाते हैं। आज के जिनका 1.5 लाख रुपए है वो मन में वही सोचते हैं टाटा मोटर्स की हैरियर, टाटा मोटर्स की सफारी, महिंद्रा की थार ले लूँ शोशेबाजी से टशन के हिसाब से। बॉस चला के देखिए क्या वो उतनी कंफर्ट ओरिएंटेड है सिटी के उसमें? हाउ मेनी ऑफ यू हु ड्राइव ऑन 4 व्हील ड्राइव? किनकी ऐसे लोग हैं जिनकी ऑफ रोड के हिसाब से रिक्वायरमेंट है? अगर आपकी नीड मीट कर रही है, एक ऐसी कार में असिस्ट कर रही है जिसमें स्पेस हो, फीचर्स हो, आपको सब कुछ मिल जाए छोटी कार के अंदर, पॉसिबली वो बेहतर तरीका होगा इस महंगाई के युग में जहां पे आपकी कार की कीमत डेप्रिशिएट हो रही है एज अगेंस्ट बाइंग अ लार्ज साइज SUV। सो थिंक अबाउट इट। दिल है, आवाज़ करता है कि भाई और बड़ी कार ले लें, लेकिन दिल के साथ साथ आपको बैंक बैलेंस भी देखना होगा कि आपका बैंक बैलेंस उतना बड़ा है कि आप उस असेट में पैसा लगाना चाह रहे हैं। यू वांट टू पे अ हायर EMI ऑन द असेट जिसमें आपका एक्स्ट्रा आउटफ्लो हो। क्या आपकी एग्जिस्टिंग कार आपको सर्व कर रही है? अगर सर्व कर रही है, क्या ऐसी ज़रूरत आ गई है शोशेबाजी के मामले में जो आप अपनी वेल्थ डिस्ट्रॉय करने के लिए आज की तारीख में आगे बढ़ रहे हैं? तो आज का सेशन था, आपके थॉट्स जानना चाहूंगा इस वीडियो के एंड में। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए व्हाट यू फील अबाउट द कार्स जो आज की तारीख में बिक रही है। क्या एग्जिस्टिंग कार से हर एक व्यक्ति को अपग्रेड करना चाहिए जस्ट बाय सीइंग द हर्ट कि लोग सब बड़ी कार परचेस कर रहे हैं? तो आपके विचार उस पर जरूर व्यक्त करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इफ इन केस यस, वीडियो को अपलोड करिए, वीडियो को शेयर करिए। कार्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, डू विजिट द वेबसाइट www.mycarhelpline.com। वेबसाइट में आपको EMI कैलकुलेटर मिलेगा, कार लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर मिलेगा, डिफरेंट शहरों के रोड टेस्ट पता कर सकते हैं, और कार लोन का अमोर्टाइजेशन शेड्यूल वो भी जान लीजिए। बिकॉज देयर आर सम पीपल हु बाय कार्स और उसके बाद सोचते हैं कार को जल्दी बेच देंगे बाय फोरक्लोजिंग द लोन। प्लस बंडर है, आप इनिशियली कार लोन के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करते हैं। तो एक बात थी, आप उसके बारे में चेक करिए। थैंक यू।